हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपकी सीरीज़ हो जाती है राजन सीरीज़, उसका जो सब्जेक्ट हो जाता है विज्ञान, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे। और आज की सीरीज़ में ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चीज़ें पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है 62 नंबर का क्वेश्चन, है ना, लेकिन आज का जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है। तो अमीबा है, युगलीना है, वायरस है, क्लेमाइडोमोनास है, तो कौन सा हो जाता है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो युगलीना हो जाता है। युगलीना क्यों हो जाता है आप लोग यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी, तो कड़ी देखिए युगलीना एक क्या है तो सूक्ष्म जीव है, जिसमें क्या होता है युगलीना में पौधे और जानवरों दोनों के गुण होते हैं। यानी क्या है, इसलिए ये बीच की कड़ी है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों दोनों के गुण होते हैं और इसमें क्लोरोफिल भी होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ना सूर्य के प्रकाश में। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में किस तरह से बनाते हैं। भाई हम लोगों को भी ऐसा तो है नहीं कि सूर्य प्रकाश नहीं देता लेकिन अपना भोजन डायरेक्ट नहीं बना पाते, लेकिन पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन डायरेक्ट बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो इसी तरह युगलीना भी बना लेता है। तो ये जो आंसर आपका हो जाता है युगलीना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाता है? लोहा हो जाता है, पीतल हो जाता है, तांबा हो जाता है, रबड़ हो जाता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो आपने जैसे ही देखा चुंबक, तो चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। तो जैसे ही आप चुंबक को लोहे के पास ले जाएंगे चुंबक अपने में चिपका लेगा, तो यानी ये लोहा जो हो जाता है ये हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो यकृत में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो ये आपका हो जाता है अस्थि मज्जा में हो जाता है। और अस्थि मज्जा क्या है तो हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला स्पंजी ऊतक होता है। कैसा होता है? तो अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला, ठीक है ना, क्या होता है, स्पंजी ऊतक होता है। और शरीर की ज़्यादातर कोशिकाएं अस्थि मज्जा में ही बनती हैं और इस प्रक्रिया को हेमोपोइएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोपोइएसिस कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, सिल्वर का बना होता है, या एल्यूमिनियम का बना होता है, या चांदी का बना होता है। तो इसमें देखिए आपका जो आंसर हो जाता है विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। क्या है, जो इसका गलनांक होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और ये लगभग कितना होता है तो 3000 और कितना होता है तो 400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो आपका अयस्क हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं हेमेटाइट किसका अयस्क हो जाता है। तो जिंक का हो जाता है, लोहे का हो जाता है, कॉपर का हो जाता है, सिल्वर का हो जाता है। तो हेमेटाइट जो हो जाता है वो लोहे का, किसका? तो लोहे का अयस्क हो जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र, अगर रासायनिक सूत्र की बात करते हैं हम तो Fe2 और O3 हो जाता है, ठीक है ना। और इसका रंग, अगर हम रंग की बात करते हैं तो ये लाल या भूरा होता है। कौन? तो हेमेटाइट। और ये किसका अयस्क हो जाता है तो लोहे का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना।
फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपका मीटर हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, एम्पियर हो जाता है, कोई नहीं है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाता है वो एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। और इसमें आपका एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर हम बात करें तो एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ए से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद है आपका भारत में एनीमिया के कारण है। भारत में एनीमिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या कारण हैं? तो गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपर्युक्त सभी। तो यानी जो उपर्युक्त सभी है वो राइट आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है उत्परिवर्तन का कारण है। तो जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो इसमें आपका जो हो जाता है उत्परिवर्तन का जो कारण हो जाता है वो जीन परिवर्तन हो जाता है। और तृतीय उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम उत्पादक की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका उत्पादक है। कैसे? क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये तो उत्पादक हो जाते हैं। अब उपभोक्ता की बात करते हैं तो इनको जो खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उन छोटे जंतुओं को जो बड़े जंतु खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता। इस तरह से आपका हो जाता है। तो तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाता है? तो आप सांप को जो है वो इस श्रेणी में रख सकते हैं। वो भी सांप को आप इस श्रेणी में कैसे रख सकते हैं? अगर कोई सांप है ना सिर्फ मांसाहारी जानवरों को खाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे तृतीय उपभोक्ता माना जाएगा, ठीक है। और है उपधातु है। तो उपधातु लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। तो आपका जो उपधातु हो जाता है वो आपका हो जाता है आर्सेनिक। कौन सा हो जाता है? तो जो उपधातु हो जाता है वो आपका आर्सेनिक हो जाता है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है। तो डार्विन से संबंधित है, जीन बैप्टिस्ट से संबंधित है, हुगो डी ब्रीज से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत जीन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा ये है, ठीक है ना। लेमार्क के मुताबिक क्या है? तो जिन अंगों का कम इस्तेमाल होता है वे धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। यानी हम जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिन अंगों का यूज़ नहीं करते, वो क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वो खत्म होते चले जाते हैं। तो इनका ये कहना था, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है नोबेल गैस का उदाहरण है। तो नोबेल गैस का उदाहरण क्या हो जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन हो जाता है। तो इसमें आपका जो रेडॉन है वो आंसर राइट हो जाता है। और अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो थोड़ी सी चर्चा करने पे देखिए नोबेल गैस के उदाहरण और क्या कौन कौन से हो जाते हैं? तो हीलियम, नियॉन, और आपका क्या आर्गन हो जाता है, क्रिप्टन हो जाता है, जेनॉन हो जाता है, रेडॉन हो जाता है और आर्गेनेसन हो जाता है। ये सभी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका रेडॉन यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। और जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जनित्र द्वारा, जनित्र जिसको जनरेटर कहते हैं, तो जनरेटर जो होता है ना तो वो क्या करता है? वो यंत्र होता है। और उसके बाद जब उसमें फ्यूल डालकर और उसको चलाया जाता है तो उससे हमें क्या मिलती है? हमें लाइट मिलती है। हम पंखे भी चलाते हैं, उससे लाइट भी जलाते हैं। जनरेटर का यही तो वर्क होता है। यानी वो क्या है? यंत्र है। तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है अगला क्वेश्चन। भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मोटिवेट जब बंदा होता है ना तो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप लोग लाइक नहीं करते ना तो ऐसा लगता है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो भाई डिमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि आज हम जहाँ पे हैं वो आपकी बदौलत है और आगे भी हम आप ही की बदौलत होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं, है ना। तो इसलिए भाई आप लोग लाइक ज़रूर क्या कीजिए, चीज़ें पसंद आए। और आप लोग देखिए जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर भी ज़रूर दिया कीजिए। और जो आपका ये सेशन है या क्लासेस जो आपके होते हैं उसको शेयर भी ज़रूर क्या कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन क्या हो जाता है? सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार ZN का, AU का, HG का, FE का। तो आपका HG हो जाता है, यानी कि पारा हो जाता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसमें कौन सा है? तो आपका बा हो जाता है।
ठीक है ना। और उसके बाद आपका देखिए निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है, तो लेक्लांशे सेल, डेनियल सेल, वोल्टिए सेल, सीसा संचालक सेल, तो आपका सीसा संचालक सेल ये आपका हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस या 5.4 डिग्री सेल्सियस या 3.5 डिग्री सेल्सियस या 5.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर जो हो जाता है ना वो हो जाता है 4.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर है या न्यूटन है या जूल है या सभी हैं? तो देखिए सभी जब आता है ना तो इसमें बड़ा माइंड क्या हो जाता है, इसी पे काम करने लगता है, सभी है सभी है सभी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। और जिसको किससे दर्शाया जाता है? तो जिसको जैसे दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? तो जैसे दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य का सही सूत्र है, कार्य का सही सूत्र क्या है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर ऊर्जा गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे ऊर्जा या सभी। तो इसमें कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? भाई जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो उसमें क्या बल, ऊर्जा, संवेग, आवेग, तो ऊर्जा क्या चीज़? तो ऊर्जा, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। और एकांक आवेश समय किसका सूत्र है? तो विद्युत धारा का है, स्थितिज ऊर्जा का है, संवेग का है, बल का है, तो विद्युत धारा का ये आपका हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि आज आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और चीज़ें पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा क्या करता है आपको पता है, मोटिवेट करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पेट्रोल, सूर्य, डीजल, केरोसिन, तो सूर्य हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन ए, डी, ई, के और कोई नहीं। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिए जैसे बस है तो क्या हुआ, बस जल में डूब गई, जैसे बस जा रही है, ऐसा ना हो भाई, ऊपर वाला ना करे बस कभी ऐसा, क्योंकि उसमें यात्री बैठे होते हैं। एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक हम बता रहे हैं सिर्फ। तो क्या है, बस जो है वो जल में डूब गई, तो बी सी जो होता है वो जल में घुलनशील है। और जो कीड़ा है KEDA, के देखिए ऐसे याद करिए, KEDA जो कीड़ा है वो किसमें, तो वो किसमें घुलनशील है? तो वो वसा में घुलनशील है। बस जल की बात आए तो BC, बाकी कीड़ा है तो वसा में घुलनशील है। तो इसमें आपको देखिए 2 क्वेश्चन यहीं पे साथ ही में दिए हैं, तो दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो बस। और कौन वसा में घुलनशील है? तो कीड़ा, ठीक है। और देखिए ये आपका यहाँ पर आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। वैसे हम चाहते तो यहाँ पे आपके जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो भी लगाते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तो हो चुके हैं कंप्लीट, और इनको आप अच्छे से पढ़ें और रिवीजन भी साथ में करें। और भी जो क्लासेस आ चुकी हैं उनको भी, यानी आपने नोट्स तो बना ही लिए होंगे, तो आप लोग क्या करें, उनको भी आप लोग रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन क्या होता है, मस्ट होता है। कहते करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो चीज़ें आपकी गलतियां जो होती हैं वो गलतियां ना के बराबर रह जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ तो हम भी मानते हैं कि 100% तो कोई भी नहीं कर पाता है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डाउट कन्फ्यूज़न रह जाती है, लेकिन एक आध की बात कर रहे हैं, सभी की नहीं ना, 50% की। तो इसलिए आप लोग रिवीजन ज़रूर करें और चीज़ों को अच्छे से समझें। जो चीज़ें नोट करने वाली हैं उनको अपने रजिस्टर बनाएं, अच्छे से नोट करें, और जब रिवीजन करने बैठें तो सभी का रिवीजन कर डालें, है ना। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को पढ़ें। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, आई होप सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आप लोग क्लासेस को क्या करें, शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।